ये स्पेशल पॉइंट आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप आईएसटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और इसरो में साइंटिस्ट की तरह काम करना चाहते हैं, और वो भी फ्री में, पूरे फाइनेंशियली फ्री। हम क्या बोले, पूरे फाइनेंशियली फ्री आपको एमटेक करने के लिए मौका मिलेगा। Hello everyone, welcome to iTechMate. This is Aryan Prakash and I am pursuing my BTech from IIT खड़गपुर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईएसटी के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कि आईआईएसटी क्या कोर्स ऑफर करवाती है, उसकी सीट मैट्रिक्स क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, इंटर्नशिप फैसिलिटीज क्या है, उसके किन किन कॉलेजेस के साथ टाई अप है, फिर उसके बाद सैलरी की बात करेंगे। फिर इस वीडियो के एंड में हम एक स्पेशल पॉइंट की बात करेंगे जो कि अगर आप आईआईएसटी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वो पॉइंट मिस ना करें और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। सबसे पहले आईआईएसटी के बारे में कुछ बातें बता देते हैं कि ये आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम में इस्टेब्लिश्ड है और इसका जेईई एडवांस के रैंक पे बेसिस पे ये कॉलेजेस मिलते हैं और इसका अलग कट ऑफ निकाला जाता है। जेईई एडवांस के रैंक आने के बाद, रैंक लिस्ट आने के बाद आईआईएसटी का अलग से कट ऑफ निकाला जाता है, उसका रैंक निकाला जाता है। उसके लिए आपको आईआईएसटी के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अब कोर्स ऑफर की। कोर्स क्या क्या ऑफर करवाती है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए आईआईएसटी। तो पहले बीटेक में देख लेते हैं, फिर डुअल डिग्री में देखेंगे। बीटेक में हमारे पास दो कोर्स ऑफर करवाती है, एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उसके बाद ऑफर करवाती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवियोनिक्स। फिर डुअल डिग्री में ऑफर करवाती है बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड मास्टर ऑफ साइंस, एमटेक इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, मास्टर ऑफ साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एमटेक इन अर्थ सिस्टम साइंस एंड मास्टर इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। ये सब कोर्सेज ऑफर करवाती है आईआईएसटी। उसके बाद हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स जो है इसका 160 टोटल सीट है आईआईएसटी में, जिसमें कि 140 ओपन सीट है और 20 सीट जो है इसका रिजर्व सीट है। तो 140 सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, 160 सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वो हम बात कर लेते हैं। 60 + 6 + 3 ये एरोस्पेस में है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी 60 + 6 + 3 है, जिसमें कि 6 और 3 ये हमारा रिजर्व सीट है और 60 जो है हमारा ओपन सीट है। और फिर डुअल डिग्री की बात करते हैं, इसमें 20 सीट है और +2 सीट है, वो हमारा रिजर्व सीट है 2 सीट। तो कुल मिला के 160 सीट ऑफर करवाता है। अब बात करते हैं कट ऑफ इन जेईई एडवांस। आपके कितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए जेईई एडवांस में हर एक सब्जेक्ट में, और टोटल कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए, ताकि आप रजिस्टर कर सके आईआईएसटी के पोर्टल पे जाके आईआईएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकेंगे। उसके बाद अगर आपको आईआईएसटी में सीट चाहिए तो मिनिमम 20 to 40 मार्क्स का आपको डिफर पड़ेगा कैटेगरी वाइज, कि आपको इतने और मार्क्स चाहिए ताकि आप आईआईएसटी में एडमिशन ले सके, आपको सीट अलॉट हो सके आईआईएसटी के कॉलेज में। तो हमारा देखिए जनरल कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ है। फिजिक्स में 6 मार्क्स मिनिमम चाहिए, केमिस्ट्री में 6 मार्क्स मिनिमम चाहिए और मैथमेटिक्स में 6 मार्क्स मिनिमम चाहिए, और टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो हमारा 79 चाहिए ताकि आप रजिस्टर कर सके जनरल कैटेगरी के लिए। फिर अब बात करते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिनिमम चाहिए 5 मार्क्स और टोटल एग्रीगेट मार्क्स चाहिए 71। अब बात करते हैं एससी एसटी की। एससी एसटी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिनिमम है 3 मार्क्स और टोटल एग्रीगेट मार्क्स है 39। आपका अगर इतना मिनिमम मार्क्स होगा जेईई एडवांस में 2020 में, तो आप वो रजिस्टर कर सकेंगे आईआईएसटी के लिए। और आपको मिनिमम फिर कितने मार्क्स चाहिए, 20 to 40 मार्क्स डिफर करने चाहिए कैटेगरी वाइज, उसको आपको उतने मार्क्स ज़्यादा चाहिए। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए मैं बताया 79, तो 79 + 40 उतने मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए ताकि आप आईआईएसटी में एडमिशन ले सके। उसका फिर अलग कट ऑफ निकालता है जेईई एडवांस में। आपका रैंक लिस्ट जब आता है तो उसके बाद आप आईआईएसटी के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करते हैं और उसके बाद चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग कि आपको कौन कौन से चॉइस रहेगा, प्रेफर करेंगे आप, पहले उसको वो डालेंगे। उसके बाद वो अपना रैंक लिस्ट निकालेगा। रैंक लिस्ट निकालेगा, आपको फिर कौन सा सीट अलॉट हुआ, किस डिपार्टमेंट में आपका सीट अलॉट हुआ, वहाँ से आप चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया कट ऑफ तक की बात। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। आईआईएसटी में फी स्ट्रक्चर क्या है। तो टोटल जो फी स्ट्रक्चर है, हॉस्टल फी, मेस फी और ट्यूशन फी, टोटल और वगैरह वगैरह फी मिला के टोटल फी है हमारा 48,400। ये फीस सबके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे फी कंसेशन भी होते हैं, वो आपको हम बता देते हैं पूरे डिटेल में कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर के लिए अगर एसजीपीए 7.5 या उससे ऊपर आएगा तो आपका टोटल फी कंसेशन हो जाएगा, पूरा फी माफ हो जाएगा, आप फ्री में वहाँ पर पढ़ेंगे। आपका ना कोई ट्यूशन फी लगेगा, ना ही कोई मेस फी लगेगा, ना ही कोई हॉस्टल फी लगेगा, कोई सा भी फी नहीं लगेगा।
टोटल फी आपका माफ हो जाएगा, 48,400 पूरा फी कंसेशन हो जाएगा। और आपको बता देते SGPA क्या होता है और CGPA क्या है। हर एक सेमेस्टर में जो आपका ग्रेड आता है उसे आप SGPA बोलते हैं, और CGPA जो हो गया हर एक सेमेस्टर मिला के, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, इस तरह से टोटल जो एग्रीगेट करते हैं SGPA, हर एक SGPA का सेग्रीगेट लेते हैं, एग्रीगेट करते हैं तो हमारा CGPA बनता है। समझ गए ये बात, ये पॉइंट। अब बात करते हैं SC/ST के लिए। SC/ST के लिए मिनिमम जो है 6.5 या उससे ऊपर, तो आप टोटल फी जो होगा माफ हो जाएगा। अगर आपका 5.5 से ऊपर है और 6.5 से नीचे है, SC/ST के लिए बात कर रहा हूँ, और आपका अगर 6.5 से ऊपर नीचे है और 5.5 से ऊपर है तो आपका ट्यूशन फी माफ हो जाएगा। ट्यूशन फी होता है 20,000 रुपीज, तो 48,400 माइनस 20,000 रुपीज आपका फिर जो बचेगा फी वो आपको पे करना होगा सिर्फ SC/ST स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं इंटर्नशिप फैसिलिटीज की। इंटर्नशिप फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करवाती है IIST। तो सबसे पहले तो हमारा इसरो सेंटर्स पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। फिर वर्ल्ड क्लास प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जैसे कि आप देख लेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्डर, ये USA में हमारा। फिर JPL, जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी इन कैलिफोर्निया USA। फिर उसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया में है। नैनयांग यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, ये हमारा सिंगापुर में। तो इन फॉरेन जगह पे आपका इंटर्नशिप लगता है, जो इंटर्नशिप 3rd ईयर 4th ईयर में लगता है। आप वहाँ पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कराएगी। इंटर्नशिप करने से आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों बहुत अच्छे से डेवलप होगा। तो आपको इंटर्नशिप करना बहुत ही जरूरी है। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप करना। IIST जो है इन इंस्टीट्यूटों में हमें इंटर्नशिप करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। फिर बात करते हैं इसका टॉप रिक्रूटर्स की, कौन कौन सी कंपनी यहाँ विजिट करती है। तो सबसे पहले टॉप कंपनी में DRDO आ गए, फिर एयरबस आ गए, फिर फिलिप्स आ गए, फिर हमारे पास एडोबी सिस्टम आ गए, एरोलैब ऑप्टिकल्स आ गए, मैथवर्क आ गए, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, फिर TCS आ गया, विप्रो आ गया। ये सब हमारे टॉप कंपनीज है जो यहाँ विजिट करती है, आपको रिक्रूट करती है। तो अब बात करते हैं सैलरी की, सैलरी कितना प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले साल 2020 में कितने स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था बीटेक में और एमटेक में। फिर उसके बाद हर एक बीटेक में कितने हाईएस्ट पैकेज गए थे, एवरेज पैकेज कितने गए थे, वो सब पूरे बात करेंगे पूरे सीरियल वे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट इन बीटेक इन 2020 126 स्टूडेंट प्लेस हुए थे आउट ऑफ 140। ठीक है। फिर अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन एमटेक, 72 स्टूडेंट प्लेस हुए थे एमटेक में। फिर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हमारा हुआ था 75% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे 2020 में। फिर एवरेज पैकेज बीटेक में था 6.2 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज बीटेक में था 8.2 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज एमटेक में था 12.5 लाख पर एनम और हाईएस्ट पैकेज एमटेक में था 14.5 लाख पर एनम। आप यहाँ पे फी में मत जाइए, फी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करवाती है क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में आप जानते ही आपको पैसे तो कम मिलती है लेकिन फैसिलिटीज आपको बहुत सारी मिलती है, तो वो पूरे फी को आपको एडजस्ट कर देती है। अब बात करते हैं स्पेशल पॉइंट की, जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि ये स्पेशल पॉइंट आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप IIST में एडमिशन लेना चाहते हैं और इसरो में साइंटिस्ट की तरह काम करना चाहते हैं और इंजीनियर की तरह एक काम करना चाहते हैं, तो स्पेशल पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप टॉप एकेडमिक परफॉर्मर है, बीटेक आपका अगर कंप्लीट हो गया, आप अगर टॉप एकेडमिक परफॉर्मर है तो आपको एमटेक करने के लिए वो भी फ्री में, पूरे फाइनेंशियली फ्री, हम क्या बोले पूरे फाइनेंशियली फ्री आपको एमटेक करने के लिए मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप फॉरेन से जाके कैलटेक में, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक हमारा जो है USA में है, वहाँ पे जाके आप मास्टर्स कर सकते हैं। 9 मंथ्स का मास्टर प्रोग्राम होता है, आप वहाँ पे 9 मंथ जाके कर सकते हैं, वो भी पूरा फ्री आपका रहेगा, कोई भी फी आपको अलग से नहीं लगेगा। फाइनेंशियली फुली सपोर्टेड होगा डॉस कैलटेक प्रोफेसर सतीश धवन इंडोमेंट फेलोशिप के अंडर। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप वहाँ जाके मास्टर करेंगे, वहाँ से आने के बाद डायरेक्ट इसरो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस कर लेगी, आपको आपका जॉब समझिए 100% फिक्स है। उसके बाद ये सब होने के बाद हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताना चाहते हैं कि IIST में, आप IIST से अगर आप इसरो जाना चाहते हैं तो आपका जो मिनिमम CGPA यहाँ पे बोल रहे हैं, CGPA टोटल SGPA को काउंट करके CGPA निकलता है, आपका CGPA 7.5 से ऊपर होना चाहिए। आपका कोई बैकलॉग नहीं लगाना होना चाहिए। बैकलॉग मतलब आप किसी भी सेमेस्टर में आपको दोबारा नहीं देना पड़े, जिस सेमेस्टर में आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस ईयर में आप इस सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो उसी ईयर में आपका क्लियर हो जाना चाहिए, तो आपको बैकलॉग नहीं लगेगा। 7.5 CGPA से ऊपर आना चाहिए, तो आपका प्लेसमेंट समझिए कि 90% एश्योर्ड है। उसके बाद जो टर्म आती है वो आती है वैकेंसीज की। अगर इसरो में वैकेंसी नहीं है तो फिर आपको कैसे प्लेसमेंट होगा। अगर मान लीजिए 20 सीट
20 सीट्स है उसके पास, इसरो के पास। अगर वहाँ पे 25 स्टूडेंट है उसके पास जो ये कंडीशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, 7.5 CGPA से ऊपर ले आ रही है, ना कोई बैकलॉग है, और आप अगर मेडिकली फिट है, तो वहाँ पे लेकिन सिर्फ 20 स्टूडेंट को ही ना वो प्लेस करेगी, क्योंकि उसके पास वैकेंसी सिर्फ 20 स्टूडेंट की है, तो वहाँ पे सिर्फ 20 स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से अच्छे CGPA लाने का। CGPA और SGPA दोनों अच्छे अगर आप लाएंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, अच्छे CGPA लेके आएंगे, तो आपका तो पहली बात फी कम हो जाएगा, आप फ्री में वहाँ पढ़ेंगे, फिर आपका प्लेसमेंट भी एश्योर्ड हो जाएगा 100%। अब इसमें एक डिमेरिट है कि अगर आप इसरो में आपको जॉब प्रोवाइड कर दिया, आपका प्लेसमेंट लग गया इसरो में, लेकिन अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपीज का फाइन भरना पड़ेगा। और आपको जो इसरो अपना सेंटर पे, इसरो का अलग अलग जगह सेंटर है, अगर आपको कोई भी सेंटर अलॉट करेगा वो, तो आपको वहां जाके मिनिमम 3 ईयर का बॉन्ड बनता है, आपको 3 ईयर कम से कम वहां पे जाके काम करना पड़ेगा, वो आपको कंपलसरी होगा। तो कुल मिला के बात करें तो इसरो बहुत ही अच्छा है। जो अपना अगर ड्रीम रखते हैं कि हमें इसरो में जाना है, इसरो में एज ए साइंटिस्ट काम करना है या इंजीनियर बनना है, उसके लिए ये कॉलेजेस बेस्ट है। आप अगर JEE एडवांस में अच्छे मार्क्स लेके आए, जितना हम आपको कट ऑफ बताए उस हिसाब से आप अगर 40 मार्क्स अपना और इंक्रीज करके लेके आते हैं, तो आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। इसरो में आपको प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में अच्छे करने पड़ेंगे। आपको अगर JEE एडवांस में अच्छे मार्क्स लाए तो IST में एडमिशन मिल गया, IST में अगर आप अच्छा परफॉर्म किए, टॉप एकेडमिक परफॉर्मर रहे, तो आपको इसरो में आसानी से प्लेसमेंट मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से। इसरो अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी जाती है, अलग अलग IITs में भी जाती है, NITs में भी जाती है, वहाँ से भी कुछ स्टूडेंट को रिक्रूट करती है, लेकिन IST जो है वो इसरो के द्वारा ही चलाया जाता है, तो आपको वहाँ पे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, आपका डायरेक्ट इसरो में प्लेसमेंट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस चैनल पे ऑर्गेनिक भी पढ़ाया जाएगा, पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, 11th क्लास से 12th क्लास तक, बोर्ड लेवल के स्टूडेंट के लिए भी, JEE लेवल के स्टूडेंट के लिए भी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। फिर इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आपको किस किस रैंक पे आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस होंगे, और कॉलेजेस के रिव्यूज भी आएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट है इस रैंक पे, और अलग अलग से कौन कौन से कॉलेजेस है, इस तरह से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।